पी ब्लॉक, इसमें नाइट्रोजन जो फैमिली है उसमें अगला यौगिक है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3 या सोरिक अम्ल। इसकी प्रयोगशाला विधि, इसको हम पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं। हमें जो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है उसका शोधन करने के लिए जो अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल है उसका प्रभाजी आसवन करते हैं और अशुद्ध का मध्य भाग लेकर उसमें बराबर आयतन, समान आयतन में सांद्र H2SO4 मिला के फिर से आसवन करते हैं और फिर उसमें CO2 प्रवाहित कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड को दूर कर देते हैं और जिससे रंगहीन शुद्ध नाइट्रिक एसिड बनता है। सधूम नाइट्रिक एसिड पीले भूरे रंग का 98% HNO3 है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 और N2O3 घुले होते हैं। ऊपर जो आपने विधि इस्तेमाल की है कि NO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण में स्टार्च मिला करके और आसवन करने से हमें फ्यूमिंग HNO3 सधूम नाइट्रिक एसिड मिलता है। इसकी जो औद्योगिक विधि है पोस्टवार्ड विधि, ये आधुनिक विधि है और इससे पहले एक बर्गलैंडाइट विधि थी, पुरानी विधि है। चलिए इसको देखते हैं। इसका सिद्धांत अमोनिया और वायु का जो मिश्रण है इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त प्लेटिनम की जाली से प्रवाहित करते हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। अमोनिया और वायु का मिश्रण यहाँ से भेजा, ये प्लेटिनम की जाली लगी हुई है और इसको हम चूँकि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तो उत्प्रेरक कक्ष कह रहे हैं। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें यहाँ NO नाइट्रिक ऑक्साइड मिली और वायु का मिश्रण। आगे इस गैसीय मिश्रण को आगे भेजते हैं तो वहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में NO जो है NO2 में बदल जाती है। आगे अवशोषण कक्ष, ये जो कक्ष है इस कक्ष में झमा पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं, ऊपर से पानी भेज रहे हैं इसमें और नीचे से ऑक्सीकरण कक्ष से प्राप्त NO2 गैस उसको भेजते हैं। गैस ऊपर उठेगी और जल ऊपर से नीचे की ओर चलेगा तो हमें इस कक्ष की तली में तनु नाइट्रिक एसिड मिलता है। ये है आपकी पोस्टवार्ड विधि। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल, इसकी रासायनिक जो गुण है उनमें आपका अम्लीय प्रकृति, ये अम्ल है तो इसकी क्षारों से क्रिया कराएंगे तो लवण और पानी मिलेंगे। इसकी हमने आपके नोट्स में आपको भेज दिया है। गुण बहुत हैं इसके, ऑक्सीकारक गुण काफ़ी हैं तो उसके लिए बस थोड़ा सा इसमें हिंट देना है। और इसकी जो रासायनिक क्रियाएं बहुत हैं, बहुत सारी हैं, तो उनको समझते हुए आप अपने आप बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को अभी बताएंगे। उसके अलावा देखें अम्लीय प्रकृति, आप किसी भी क्षार से क्रिया कराएंगे लवण और पानी बनेगा, ये अम्लों की प्रकृति होती है। इसके अलावा नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में आप जो कोई भी कार्बनिक यौगिक है जैसे बेंजीन है, यहाँ हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ ये निर्जलीय कारक है तो HNO3 जो है उसका OH HONO2 के रूप में लिखते हैं, इसका OH और यहाँ से एक H2O बन जाएगा और यहाँ ये जो NO2 समूह है वो आके जुड़ जाएगा। तो इस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। इसके अलावा निष्क्रिय धातुओं से क्रिया, जैसे AU है, PT है, ऐसी निष्क्रिय धातुओं से क्रिया के लिए इसमें हम अम्लराज लेते हैं। 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिलाने से अम्लराज या एक्वारेजिया बनता है। तो इनकी क्रिया से मेन यहाँ नवजात क्लोरीन बनती है। यही क्लोरीन
इन जो निष्क्रिय धातु थी Au है जैसे तो उसका क्लोराइड बन जाएगा, और Pt है तो उसका क्लोराइड बन जाएगा। ये रिएक्शन भी आपके नोट्स में है, इनको समझते हुए आप बनाएंगे इनकी क्रियाएं। अम्लराज Cl देगा, उसकी फिर धातु से क्रिया करके उसका क्लोराइड बना देंगे। अब मेन है इसका आपसी कारक गुण HNO3, इसकी जो आपसी कारक क्रियाएं हैं जिनमें ये ऑक्सीजन देगा अन्य पदार्थों को, तो ये डिपेंड कर रहा है इस अम्ल की जो है सांद्रता, इस पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ NO2 मिल रहा है या NO मिल रहा है या N2O प्राप्त हो रहा है, या NH3 बनने से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। तो इन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें उसी अभिक्रिया को लेना है। जैसे एक चार्ट बनाया है HNO3 की धातुओं से क्रिया। तो जैसा बताया HNO3 की सांद्रता अतितनु HNO3 6% है, उससे धातुओं की क्या क्रिया होगी, तनु HNO3 20% और सांद्र 70%। इनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसे धातु है Mg और Mn, ये दोनों हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे ECS में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों धातुएं क्रिया करेंगी, अपने नाइट्रेट बना लेंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही Fe और Zn, लोहा, आयरन और जिंक, ये अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो इनकी जो रिएक्शन वहाँ दी हुई हैं आपके नोट्स में, उसको आप देखें। अतितनु HNO3 के साथ Fe और Zn की क्रिया, तो इन धातुओं के नाइट्रेट तो बनेंगे ही बनेंगे। फेरस नाइट्रेट बनेगा Fe2 पॉजिटिव, मीन्स फेरस, यहाँ 2 वैलेंसी है इसकी, फेरस नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनियम नाइट्रेट है। तो आप यहाँ ऊपर से अमोनियम नाइट्रेट कैसे प्राप्त होता है उसको, उस रिएक्शन को आप देखेंगे। तो ये वहाँ HNO3 इस रूप में आया होगा इस तरह से, और Fe का नाइट्रेट बनना है, ये ध्यान रखना है। ये 8H कहाँ से आए, तो Fe, जैसे Fe है, Fe की HNO3 से क्रिया कराएंगे, फेरस नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ बनेंगे उसके आधार पे ये गुणा करके और आप संतुलित समीकरण प्राप्त करेंगे। तो ये रिएक्शन एक बार उसको देख लें नोट्स में, उसके बाद इन रिएक्शंस को आप खुद बना के देखें, तभी हो सकता है। समझते हुए बनाएंगे। तनु मीन्स 20% वाला है, तो इसमें ये जो धातुएं हैं Pb, Cu, Ag और Hg, ये NO बनाते हैं HNO3 के साथ। तो NO वाली रिएक्शन ये है, और इन धातुओं के नाइट्रेट बनेंगे। मरकरी का मर्क्यूरस नाइट्रेट बनेगा, ये विशेष ध्यान देना है। ऐसे ही तनु के साथ Fe और Zn, ये N2O बनाते हैं, तो ऊपर से पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने ये चार्ट बना दिया है और ऊपर ये सारी रिएक्शन चारों ही बता दिए हैं। और धातु के नाइट्रेट बनते हैं, यहाँ भी Fe का जो नाइट्रेट बनेगा फेरस के रूप में आएगा, FeNO3 का ट्वाइस। Sn टिन और है, ये NH4NO3 बनाता है और टिन का नाइट्रेट बन जाएगा। इसके अलावा सांद्र वाली जो रिएक्शंस हैं Zn और Fe, इसकी तीनों जगह रिएक्शन है। अतितन के साथ अमोनियम नाइट्रेट, तन के साथ N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ Fe का फेरिक नाइट्रेट बनेगा, FeNO3 का थ्राइस। जैसे ऊपर ये चारों धातुएं थी, NO बनाया, धातु नाइट्रेट बना, यहाँ NO2 बनेगा और धातु का नाइट्रेट बनेगा। विशेष ये है कि वहाँ मर्क्यूरस, यहाँ मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनता है। ऐसे ही Sn भी, यहाँ NH4NO3 बना और यहाँ NO बनेगा प्लस H2SnO3 मेटास्टेनिक अम्ल। तो ये चार्ट को ध्यान में रखते हुए और आप इन रिएक्शंस को खुद बनाएं, ठीक है। बाकी नोट्स डेस्क रेफरेंस में देखें।